नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम लोग फिजिक्स वाले सेक्शन में 12th क्लास के लिए रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 7 इसमें काम कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रिलेटेड टू मिरर्स। मिरर्स को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जरा उनको देखिए। तो पहला तो आपको आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ एंड आर। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन। तो देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया, एक कॉनकेव मिरर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमें प्रूफ करने में थोड़ा आसान होगा। तो हम लोग एक शॉर्ट में प्रूफ देखते हैं इसका। जैसे कि अगर कोई पैरेलल रे आती है तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से होके पास करती है, जाना था हमने ये सब। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप इस क्यू पॉइंट पे मान लीजिए कि इंसिडेंट हो रहा है, तो क्यू पॉइंट को और इस सी पॉइंट को, सी जो क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनको अगर आप मिलाते हो तो यही नॉर्मल का काम करेगा। तो फिर जितना एंगल इधर बना उतना ही एंगल इधर बना, तो थीटा थीटा मान लीजिए और फिर इसको इस तरह से पास करा दीजिए। ओके, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होनी चाहिए वो पैरेक्सियल रे होनी चाहिए। मतलब कि क्या होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक होना चाहिए। इन अदर वर्ड कह सकते हो कि पी पॉइंट क्यू पॉइंट आपस में काफी क्लोज होंगे। लेकिन आपको फिगर ठीक से दिखाई दे इसलिए इसको इतना थोड़ा डिस्टेंस पे बनाया गया, लेकिन असल में ये काफी क्लोज होते हैं, वेरी शॉर्ट। तो फिर यहाँ पे साइड में हमने लिख भी दिया है कि P इज वेरी नियर टू Q। ये आपको हर प्रूफ में ये बात लेके चलनी पड़ती है, तभी ये जो रेज आती है वो सबके सब फोकस से पास करेगी। नहीं तो अगर दूर पड़ेगी तो फिर फोकस से नहीं आ पाती है ना, ये सब चीजें हैं। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो पी क्यू काफी क्लोज में है, तो मान लीजिए जो भी आर्क बन रहा है वो एल लेंथ का है। और क्लोज होने की वजह से अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लेके एक सर्कल की तरह, सर्कल का एक पार्ट कॉर्ड, उसको आप ये मान सकते हैं, है ना। और ये भी यहाँ से भी यहाँ पर एक सर्कल का पार्ट माना जा सकता है। तो उस हिसाब से जैसे आप जानते हैं कि एंगल थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, उस तरह की फार्मूले को आप यहाँ पे यूज करिए। जैसे टू थीटा बराबर एल अपॉन, और रेडियस का काम कर लेगा ये दूरी, पी से एफ की दूरी जो क्या है फोकल लेंथ एफ। सो टू थीटा इक्वल टू एल अपॉन एफ। और उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये थीटा, ये भी एल अपॉन ये वाली दूरी मतलब आर, है ना। यहाँ थीटा थीटा हो गया था, यहाँ पर ये दोनों मिला के टू टू थीटा हो जाएगा। और ये यहाँ पे अल्टरनेट एंगल देख सकते हैं बराबर होगा टू थीटा के। जबकि यहाँ पर क्या होगा, इधर वाला सिर्फ थीटा था तो यहाँ पर थीटा। ठीक है, बिकॉज ये और ये पैरेलल थे। चलिए, तो फिर आप क्या करना है, बस यहाँ से इस थीटा को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो टू इंटू एल बाई आर पुट करेंगे, इधर एल बाई एफ था और ये सॉल्व होके एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू एफ आ जाएगा। जब भी आप किसी मैथमेटिकल फॉर्म को इस तरह से लिखते हुए फिजिक्स के ऑप्टिक्स के फॉर्मूले को बनाएंगे, ऑप्टिक्स के फॉर्मूले को बनाएंगे, तो आपको यूज करना होता है साइन कन्वेंशन। क्योंकि आप फार्मूला बनाने में ही साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं, तो ये भी एक वजह हो जाती है कि आप को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो वहां भी साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूलों में साइन कन्वेंशन का यूज किया हुआ होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री से जब आप ऑप्टिक्स के फॉर्मूले पे उतरते हैं तो फाइनल आपको एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ आप देखो इस तरफ आ रहा है तो निगेटिव माइनस आ गया, और आर भी इसी तरफ आ रहा है तो वो भी निगेटिव आ गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एफ बराबर आर बाई टू, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरे रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड एफ, है ना, ऑल्सो नोन एज मिरर फॉर्मूला भी इसको आप बोलते हैं। तो यहाँ भी कुछ करना है, ऐसे है पॉइंट ऑब्जेक्ट आप लो यहाँ पे, और वो इसका इमेज आप जानते हैं कि अगर आपने कॉनकेव मिरर में सी के बाहर ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है तो इसका इमेज जो बनेगा वो सी और एफ के बीच में कहीं पर बनेगा। तो मान लिया हमने इस आई पॉइंट पर इसने इमेज को बनाया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, यहाँ से रे गई क्यू पॉइंट पर इंसिडेंट हुई और ये लौटी और आई पर अपना इमेज बनाया। तो क्या होगा कि अभी हमको जो ये सब ट्रायंगल्स बन रहे हैं ओ क्यू आई या ओ क्यू सी इस तरह के, तो इन ट्रायंगल्स को अगर आप देखिए गौर से, तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ ही यहाँ ये बात भी वही ध्यान रखनी होगी कि जो इंसिडेंट होना है वो पी के काफी क्लोज होगा, सो आप इसको एक आर्क लेंथ की तरह यूज कर सकें। तो फिर से ये एल हो जाएगा। तो अल्फा अगर आप देखो यहाँ पे एंगल मैंने अल्फा माना हुआ है, तो ये होगा एल अपॉन ये दूरी। तो ये क्या है, पी से ओ तक की दूरी जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो एल अपॉन यू हो जाएगा अल्फा। उसी तरह बीटा हो जाएगा एल अपॉन यहाँ सी तक मतलब आर, और उसी तरह से गामा हो जाएगा एल अपॉन, आप देख सकते हैं कि इमेज तक की दूरी जो कि भी हो गई, है ना। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे आगे। ट्रायंगल ओ क्यू आई में आप देखिए ओ क्यू आई, आप देख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है गामा,
और इंटीरियर एंगल हो जाएंगे यहाँ पे एक तरह से इधर अल्फा हो गया और इधर से 2 थीटा हो गया, तो अल्फा प्लस 2 थीटा। उसी तरह से आप दूसरा ट्राइंगल उठाइए OQC इधर वाला, तो इसमें एक्सटीरियर का काम करेगा बीटा और इंटीरियर हो जाएंगे अल्फा और थीटा, तो बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा। अब ये जो 1 और 2 आ गए आपको, इन दोनों से अगर आप क्या करें, थीटा को एलिमिनेट करें और यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा और उसको उठा के 1 में यहाँ पे पुट करें, तो गामा बिकम अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा। और फिर आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, दैट इज 2 बीटा माइनस अल्फा, सो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा। फाइनली आपको ये मिलता है, और अब आपको इसको और इसको यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। सो नंबर 3 से आप इसको यूज करें, जहां भी अल्फा है वहां L बाई यू यूज करें, जहां पर बीटा है वहां L बाई आर, जहां गामा है वहां L बाई वी, तो उसको मैंने यहाँ पे रख करके यूज किया हुआ है। तो यूज करते ही देखिए L सब में कॉमन था, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई यू 1 बाई वी, और ये यहाँ पर 2 बाई आर बचेगा। अब आर चूंकि 2f के बराबर था, हमने पहले ही प्रूव किया, किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट विल बी डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, तो उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आर बराबर 2f, तो वो आपने रख दिया और फार्मूला अब आपको तैयार मिलता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ, है ना। अब आपको फाइनल फॉर्म देने से पहले इसमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन को यूज करना है। साइन कन्वेंशन के मद्देनजर देखिए, तो u जो कि आप P पॉइंट से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं, तो इसी तरफ आ रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखिए उस तरफ था, ठीक है। तो इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रहा था, तो लेफ्ट टू राइट अगर पॉजिटिव, तो आप अगर राइट टू लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव। सो आपका P से O की तरफ आ रहे हैं तो U विल बी निगेटिव, उसी तरह से P से C की तरफ भी आ रहे हैं तो R भी निगेटिव, P से F की तरफ आ रहे हैं F भी निगेटिव, P से I की तरफ आ रहे हैं V भी निगेटिव, तो सारी क्वांटिटीज फिर से निगेटिव हो रही है, तो सब जगह निगेटिव 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 आया, तो कैंसिल होकर के फिर से फाइनल फॉर्म आपका वही बन गया। क्लियर है। तो ये आपका कहलाता है मिरर फॉर्मूला 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ, और ये भी हो गया आपको रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर फॉर स्फेरिकल मिरर। सो एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f। ठीक है, आगे बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। तो बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज, और साइज में आपको 3 तरह की यहाँ पे कैटेगरी आ सकती है, हाइट, लेंथ या एरिया। सो रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 तरह की कैटेगरी है, तो उस हिसाब से आपका जो मैग्निफिकेशन के टाइप आएंगे वो भी 3 तरह के टाइप होंगे। सो इन जनरल मैग्निफिकेशन को आप लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन में आ जाइए, तो जैसा कि कैटेगरी देख रहे हैं आप 3, तो पहला है हाइट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो इनको लीनियर या लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लीनियर, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो उसके परपेंडिकुलर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर जैसे सामने अगर मिरर हो हमारे, तो हम उसको ऐसे रख लें या फिर ऐसे रख लें, वो एक ही बात आएगी, ठीक है। तो इस तरह से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए तो रहेगा। तो जैसे मान लीजिए ये h0 हाइट का हो गया, और इसका इमेज जो है, चूंकि हमने C से बाहर रखा है, तो इमेज जो है C और F के अंदर कहीं पे बनेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे बना, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया HO, और हाइट ऑफ द इमेज हो गया ये HI, इस तरह से। तो आप यहाँ पर स्मॉल m का फॉर्मूला बनाएंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HI अपॉन HO, ठीक है। फिर बाद में अपना सिचुएशन, अगर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है तो उसके हिसाब से, अगर ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग H0 को जो है आपको जब वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, सो पॉजिटिव, और HI जो जाएगा वो निगेटिव, है ना। जब आपको आगे जब यूज करना होगा साइन कन्वेंशन का, तब आप उसमें चाहें तो उस तरह से प्लस माइनस बिठा सकते हैं, जो हम लोग आगे प्रॉब्लम में डिटेल में डील करेंगे। दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन, इसको m, और यहाँ पर देखिए सबस्क्रिप्ट में कैपिटल L लिखा हुआ है, इस तरह से डिनोट करते हैं, ओके, ml। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में ऑब्जेक्ट को जो आपको रखना होता है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो जैसे कि सामने में अगर मिरर हो गया, तो अभी अब आप ये बोर्ड मान लो मिरर हो गया, तो इसको आपको ऐसे नहीं रखना है, ये रखोगे तो फिर तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, ऐसे रखोगे तो ये सब ऊपर वाले में काउंट होगा। इस बार रखना है आपको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से लाइन पर ऐसे करके आ जाएगी मिरर के,
तो फिर ये आपको इसी तरह से रखना है, चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, आपकी मर्जी, बट अलोंग द रखना है, ये इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, है ना, ऐसे रखा हुआ है। तो इसका भी जो इमेज बनेगा वो ऐसे ही कुछ बन जाएगा उलट के। तो यहाँ पर इमेज की भी अपनी कुछ साइज होगी जिसको हम डेल्टा भी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की भी साइज होगी जिसको डेल्टा यू बोलेंगे। तो जो फार्मूला एमएल का बनेगा, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, डेल्टा वी बाय डेल्टा यू। और अगर ये बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है और छोटा इमेज बन रहा है तो आप डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में भी डीवी बाय डी यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। डीवी बाय डी यू यहाँ पे लिखने से आपको और भी कुछ फार्मूले का पता चलेगा, तो आइए उस पर बात करते हैं। तो आगे समझेंगे। देखिए, तीसरा जो टाइप है मैग्निफिकेशन का वो है आपका सुपरफिशियल बोलते हैं या फिर एरियल बोलते हैं, एरियल या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। MS से इसको आप डिनोट कर सकते हैं, जिसका क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि कोई भी कॉनकेव मिरर है और उसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा हुआ है तो इसका जो आपका इमेज बनेगा उसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे इस तरह का एक रेक्टेंगुलर आप ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए, ये मान लीजिए मिरर हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा तो वो भी तो इसी ऑब्जेक्ट की तरह बनेगा। अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा हुआ है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर बनेगा और थोड़ा छोटा बन जाएगा। तो वही चीज हमने बाहर रखा और फिर ये क्या हुआ, छोटा बन गया, राइट। तो इस तरह की बात हो जाती है। तो फिर यहाँ पर जो आप रेशियो लेंगे सरफेस एरिया ऑफ इमेज, जो आप देख सकते हैं, बाय सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वही चीज कहलाएगा सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन या एरियल मैग्निफिकेशन, MS से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आगे भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे इसका साइज, इसका लेंथ अगर A हो और दूसरी लेंथ लंबाई चौड़ाई इस तरह से दिया हुआ है, अगर A और B हो, तो जो इसका इमेज बनेगा वो M टाइम A और M टाइम B लंबाई चौड़ाई वाली बनेगी, जिससे इनका एरिया कैसा आ जाएगा, इस तरह से। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा आगे देखिए, पहले समझते हैं इनको। आपको जो ये तीनों तरह का मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, पहले तो आप इनका फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो पहला वाला मैग्निफिकेशन था लीनियर वाला, उसमें HI/HO जो हाइट के रेशियो हुआ करते थे, वो V और U के साथ जब उसको बिठाइएगा तो -V/U आएगा। जो सेकंड वाला था आपका, तो उसमें जो आपको आ गया वो हो जाएगा -M², ठीक है, मतलब कि इसका स्क्वायर चलेगा तो -V²/U², और जो तीसरा वाला है उसका हो जाएगा V²/U² = M²। तो इनको कैसे आप साबित करेंगे, तो झटपट देखिए आप, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन के लिए ये वाला फोटो बनाया, तो ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर हो गया, इसका इमेज यहाँ पर बना दिया, ये रे इस तरह से गई होगी, ऐसे आ गई होगी। आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल देखिए, आप देख रहे हैं, तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का काम H0 और बेस का काम देखिए U कर देगा, U हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसी तरह से छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा HI और बेस का काम V कर देगा। तो यहाँ से HI/H0 क्या लिख सकते हैं आप, V/U। और आप साइन कन्वेंशन को लगाइए, क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से आप फार्मूले पे जा रहे हैं, तो ऑप्टिक्स का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको साइन कन्वेंशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाइए। HI का साइन देखिए नीचे की तरफ है तो माइनस आ जाएगा, H0 ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो निगेटिव। साइन कन्वेंशन यही था, तो -HI/H0, ठीक है। V को देखिए आप, V क्या हो गया, उधर से इधर आया है, जबकि इंसिडेंट रे इधर से उधर जा रही है, तो यहाँ पर आप एरो बना सकते हैं, ये रे ऐसे करके ऐसे जा रही थी और ऐसे आ रही थी, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हुआ, तो लेफ्ट टू राइट हुआ तो उसके उल्टा मेजरमेंट हो रहा है U का भी और V का भी, तो दोनों निगेटिव साइन से आएंगे, सो -V -U। और अब आप ओवरऑल देखिए क्या बन गया, HI/H0 = ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस उधर कर दीजिए तो माइनस, और यही HI/H0 को हम क्या कहते थे, M, है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो HI/H0 बराबर क्या हो गया, -V/U, ये एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो क्या होगा, M × हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया कि जो भी यहाँ पे हाइट कह लो या लेंथ कह लो A है, उसका जो इमेज वाला लेंथ बनेगा वो क्या होगा, M टाइम्स ऑब्जेक्ट लेंथ। देखिए यहाँ पे HI है, HI बराबर M × H0, ठीक है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल m में, तो वही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर के लेंथ में भी और इधर के लेंथ में भी, ठीक है, इसीलिए ये ऐसा हो गया कि जब आप यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ इमेज निकालेंगे तो MA × MB
और सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो ए इंटू बी, आप देख सकते हैं ए बी कट जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा, और एम अपने अभी अभी देखा था माइनस बी बाई यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये फार्मूला और ये फार्मूला दिख गया आपको। अब ये वाले दिखने के लिए देखिए यहाँ पे आपको मिरर फॉर्मूला दिया हुआ है 1/u + 1/v = 1/f, कुछ नहीं करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ओके, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। वैसे आप चाहें तो u के रिस्पेक्ट में या v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया तो 1/x का होता है -1/x², तो यहाँ पे 1/(-1/u² विद रिस्पेक्ट टू u था तो du रखिए, फिर यहाँ पे -1/v² विद रिस्पेक्ट टू v था तो dv रखिए। ये फोकल लेंथ है, किसी भी मिरर का जो फोकल लेंथ होगा दैट रिमेन्स फिक्स्ड, वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए वो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वो चेंज नहीं करना। तो फिर यहाँ पर इसको फिर अरेंज कीजिए, इसको इधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर dv/du को आप निकालिए। dv/du जैसे ही आपका मिलेगा ये बन जाएगा -v²/u², देख रहे हैं ऐसा आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इधर करके, और फिर यहाँ -v/u का होल स्क्वायर भी किया जा सकता है। और -v/u क्या था, -v/u स्मॉल m था, तो स्मॉल m यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये आपका आगे dv/du क्या था, तो वो ml था, तो ml = -m²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अब आपके सामने है। तो इस तरह से आपको मैग्नीफिकेशन के ये तीनों फार्मूले अलग अलग क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ यूज़ करने होंगे वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इस m का तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके नीट के लिए है वो आपका पहला वाला ही आएगा, स्मॉल m के बारे में ही आप ज़्यादा काम करेंगे, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। अब आपको u v और f इन सब में रिलेशन था, m का भी पता चल गया आपको, है ना। तो इन सब का आपस में मिला करके और भी कुछ फार्मूला बनाए जाते हैं और उन पर सवाल जो है तेजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप देखिए ज़रा, dv/du आपको आ चुका है इस तरह से -m², तो ऑल्सो करके आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि dv/du आपके पास है -v²/u², तो अगर आप दोनों साइड dt से डिवाइड कर दीजिए एक तरह से ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड किया, नो प्रॉब्लम। तो ऊपर वाला क्या बताएगा आपको, dv/dt क्या बताएगा, dv/dt हो गया, dv क्या था, dv था आपको इमेज के पोजीशन में चेंजिंग, ओके, इमेज के पोजीशन में चेंजिंग, और डिवाइडेड बाय टाइमिंग, तो इसका मतलब वो हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो कभी कभी ये फार्मूला और इस फार्मूले पर सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय नीचे में du, उसी तरह से चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी आपका क्या बन जाएगा -v²/u²। तो कभी आपसे अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ ले तो क्या करना है, -v²/u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर, तो ये फार्मूला भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लें, सारी बातों को, एक एक चीज़, अगर ऑप्टिक्स आपको अच्छे से जानना है, समझना है, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सारे जितनी भी डिस्कशन हुई है सबको अच्छे से समझ लीजिए। आइए कुछ और रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन u, f एंड m। m जहाँ आपका लीनियर मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, और दैट इज m = -v/u, तो आप समझ सकते हैं कि v/u = -m लिख सकते हैं, और अगर कभी u/v लिखने की जरूरत पड़ गई तो -1/m लिख सकते हैं। तो हमें u, f और m के बीच में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, तो वो कुछ इस प्रकार का आएगा, m = f/f - u, और v, f और m के बीच में अगर चाहिए तो m = आएगा f - v/f। ओके, यहाँ पे कैसे, तो बहुत सिंपल है, देखिए मिरर फॉर्मूला हमारे पास था, तो 1/u + 1/v = 1/f होता है, दोनों साइड आप एक बार v से गुना कर दीजिए, दोनों साइड आप एक बार u से गुना कर दीजिए, और फिर आप आगे प्रोसीड कर जाएं, तो यहाँ v/u, यहाँ पे 1, यहाँ पे v/f एंड सो ऑन, फिर वो v/u को यहाँ पे पुट करिए -m, फिर यहाँ पर ये सॉल्व करके आप देखेंगे तो m और v में आपका रिलेशन आ जाएगा, तो m = f - v/f, ठीक है, f - v/f, और यहाँ पर u से इंटू करके हुए आगे बढ़ते जाइए, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, u/v हो गया, u/f हो गया, है ना, तो और u/v को फिर यहाँ से उठा के ये रख दीजिए -1/m,
और u बाय एफ हो गया तो आपका 1/m जो आ जाएगा, इधर जाएगा इधर आएगा तो 1 माइनस यू बाय एफ, एफ माइनस यू बाय एफ, तो m बन जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। तो इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए आपको, कि जैसे कि आपको क्वेश्चन में कभी कभी सीधा सीधा u दे देगा, f दे देगा और m पूछ लेगा, है ना, u दे देगा, f दे देगा, m पूछ लेगा। तो आप अगर डायरेक्ट इस फॉर्मूले को जानते हैं आप, तो आप यहाँ पे f अपॉन एफ माइनस यू का इस्तेमाल करेंगे, आ जाएगा। कभी कभी आपको v दे देगा, f दे देगा, m पूछ लेगा, तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी f माइनस वी अपॉन एफ, ठीक है, इससे बन जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज पूछ सकते थे कि भाई यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्यों नहीं यूज किया आपने, क्योंकि आप ऑप्टिक्स के ऑलरेडी ऐसे फार्मूले को यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी साइन कन्वेंशन जिसमें यूज किया हुआ है। तो जब आप ऑप्टिक्स के फार्मूलों को यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन सब में साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इसलिए जब इनको मिला करके आप कोई नया फार्मूला बनाते हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं होगी। जब कोई ज्योमेट्रिकल केस आएगा, मतलब जो फिगर वाला केस होता है ना, फोटो वाला, तो फिगर वगैरह से जब आप कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन से जब आप ऑप्टिक्स के फॉर्मूले बनाएंगे ना, तो वहां पे लास्ट में आपको साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ता है। जब आप फॉर्मूलों और फार्मूलों की मदद से बनाते हैं कोई नया फार्मूला, तो उसमें साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज और कि कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई m बराबर f अपॉन एफ माइनस यू था या फिर v था, या फिर m इक्वल टू एफ माइनस वी था या u था बाय f था, मतलब कौन ऊपर कौन नीचे, इस तरह की बात होती है। तो इसके लिए आप यही समझिए कि जब u की चर्चा होती है ना, u की बात होगी, तो u मतलब नीचे। नॉर्मली देखिए क्या होता है कि टीचर लोग जो पढ़ाते हैं तो वो कहाँ होता है, स्टेज पे पढ़ाते हैं, ऊपर में पढ़ाते हैं, और बच्चे जो स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स कहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा रिलेटिवली नीचे बैठ के पढ़ते हैं ना, ताकि आपको बोर्ड वगैरह अच्छे से दिख सके। तो U का सेंस लीजिए, और U कहाँ होता है, तो नीचे, नीचे बैठते हैं, इसलिए इससे सेंस आ जाएगा आपको। तो जब भी आपके दिमाग में ये चीज आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा U वाली बात है, तो U कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। बाकी एक साइड में F रहता है और एक साइड में F माइनस यू या F माइनस भी होता है। क्लियर सी बात है। तो अब अगर मैं इसी तरह से, जैसे यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि अब मुझे ऐसे ही बताना है कि m बराबर, अब मुझे रिलेशन देना है कि चलिए v के साथ बताना है मुझे, तो एक तरफ तो f रहेगा और एक तरफ f माइनस v रहेगा, कंफर्म है। तो हमें पता था कि u वाला टर्म नीचे होता था, तो अभी क्या हो जाएगा, v वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। u वाला टर्म अगर होता तो एक तरफ तो f रहना है, और u मतलब नीचे, मतलब f माइनस यू। तो इस तरह से हमें याद रह सकता है वो सारी चीजें, है ना। तो ये सबको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से प्ले करके इसको अच्छे से समझ लीजिए, है ना। और अब इन्हीं सब का एप्लीकेशन हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक अच्छे से इसको कंप्लीट कर लो और अच्छे से पढ़ो, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तो चलो, तब तक के लिए पढ़िए अच्छे से, बाय बाय।